नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अगला नज़रिया पे आपका स्वागत है। अगला नज़रिया मेरा ऑलरेडी ब्लॉग पोस्ट है, काफ़ी समय से मैं लिखता रहा। काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया, कई लोगों ने उस पर अपने डिस्कशन किए, वो अलग चीज़ है। आजकल ब्लॉग लिखने का टाइम नहीं मिलता। टाइम क्या वो तो बात अलग है कि लिखने का अब वो मन ही नहीं होता। शायद YouTube ज़्यादा चलने लगा है तो YouTube चैनल शुरू कर रहा हूँ। तो इस मेरे अगला नज़रिया चैनल पे हम हमेशा चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स पे, जो समय घटनाक्रम चल रहा है उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो दुनिया भर के लोगों के नज़रिए हैं, और उसके साथ में अगला नज़रिया मतलब मेरा उस पर क्या नज़रिया और आपके क्या नज़रिया, उसका कॉम्बिनेशन क्या बनता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो जो इस चैनल के आज पहला प्रोग्राम है, पहला अंक है, इस पर मैं हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो इस समय दुनिया भर में एक ही चीज़ चल रही है, कोरोना। तो कोरोना जो चल रहा है, कोरोना के ऊपर ही चर्चा करेंगे। कोरोना भारत में भयंकर महामारी का रूप ले चुका है, हम सब जानते हैं। पिछले 1.25 साल में यह है जो दुनिया भर में इसने जो परिणाम दिखाया है वो बहुत ही दुखद है। भारत में स्थिति पिछले साल बहुत हद तक कंट्रोल में थी, लेकिन इस साल ये कंट्रोल से बाहर है। कंट्रोल से बाहर है, इसके लिए हम लोगों ने एक ही तरीका ढूंढा है कि सरकार को दोष दे रहे हैं, दूसरे को दोष दे रहे हैं, कोई नेता को, अधिकारियों को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को दोष दे रहे हैं। लेकिन मैं चर्चा करूंगा, चूंकि अगला नजरिया है, तो मैं बात करूंगा कि हम में कहाँ कमी है। कमी हम में तो कमी ही कमी है। जैसे शुरुआत करते हैं कि पहले दिन से, जब से कोरोना आया, पहले दिन से चर्चा हो रही है मास्क की। मैं मास्क लगाया हूँ, लेकिन हम मास्क लगाना अवॉइड करते हैं। बहुत से लोग मुझे ऐसे मिले जो कहते हैं मास्क लगाने से मुझे घबराहट होती है। बहुत सामान्य सी बात है, घबराहट होती है, लेकिन जान जाने में ज़्यादा घबराहट होती है। बॉस, बीमार पड़ेंगे तो ज़्यादा घबराहट होती है। थोड़ा सा घबराहट कुछ घंटों की सहन कर लो, फिर आदत पड़ जाएगी। दूसरी चीज़, लोगों के मास्क लगाने का तरीका। यह बहुत बड़ा आश्चर्यजनक है कि लोग इस तरह से मास्क लगा लेते हैं, वो अपने गर्दन को ढक लेते हैं और कहते हैं कि मैं मास्क लगाया हूँ। इसका कोई असर होने वाला है? थोड़े और ज़्यादा होशियार होते हैं, वो ऐसे कर लेते हैं अपनी ठुड्डी जिसको ढक लिया और कहते हैं कि मास्क लगाए हुए हैं। अधिकांश लोग इस तरह से मास्क लगाते हैं, मतलब मुंह ढक लिया और मास्क हो गया। क्या व्हाट इज दिस? ये क्या है? सांस तो नाक से ली जाती है अधिकांश रूप से, तो आपका कोई फायदा थोड़ी होने वाला है। प्रॉपर लगाने का तरीका ये हो, यही लगाना चाहिए। इसके अलावा कैसे भी करोगे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप केवल अपने साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, और कोरोना को रोकने की जगह उसको बढ़ाने का ही काम कर रहे हो। ये वाली बात बहुत सामान्य सी हम सभी जानते हैं, लेकिन मानते नहीं। तो आज मैं इसी बात पर डिस्कशन करूंगा कि हम मानते क्यों नहीं। हमें मानना चाहिए ना। बहुत सी चीजें हैं। अभी देखिए, कोरोना फैल रहा है, लोग इस वाली बात पर ध्यान ही नहीं देते कि कोरोना हम कैसे फैला रहे हैं। अभी एक वीडियो बहुत वायरल होगा, चल रहा है कि दिल्ली में एक हस्बैंड वाइफ किसी से, पुलिस वालों से झगड़ रहे हैं। अरे भाई, छोटी सी सामान्य बात है, लगा के रखो मास्क, आदत में डालो। भले ही आप कार में बैठे हुए हो, अगर कार में आप लगा के रखोगे तो बार बार आपको हाथ फिर पहनना उतारना नहीं पड़ेगा ना। आपके पहनने उतारने में कई बार हो सकता है कि आपके हाथ गंदे हो जाएं, आप किसी गलत चीज को छू लो, फिर आपके मास्क में लग जाए। तो एक बार पहन लिया, क्यों बार बार ऊपर नीचे कर रहे हो? ये बहुत सारा। लेकिन नहीं, मैडम जी बहस कर रही थी। अब वो बताते हैं कि पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई। तो इंदौर में वो ऑटो वाले की पिटाई का, पुलिस वाला उसके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे थे, उसकी पिटाई का वीडियो बहुत वायरल हुआ था। मुझे भी पुलिस वालों पर दुख हो रहा, गुस्सा आ रहा था, तो दया सी आ रही थी। लेकिन फिर मन में एक बात आ रही थी, पुलिस वाला भी तो इंसान है, वो तो आपसे विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है, वो सबको कह रहे हैं कि भैया मास्क लगा के रखो, नहीं लगा रहे तो पुलिस वाले के सामने शायद उसने बहस की हो तो उसने निकाला। यार क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ हम खुद ही भुगत रहे हैं। ये जो छोटी छोटी गलतियां, कई करोड़ लोगों की छोटी छोटी गलतियां बहुत विकराल परेशानी बन गई। अब एक बड़े आश्चर्यजनक बात है कि लगभग सॉफ्टवेयर कंपनी में या इस तरह के जॉब करने वाले लगभग सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अपने घर पे कोरोना लेके आ रहे हैं। कोई जिम से, कोई पब से लेके आया, कोई टॉकीज से लेके आया। बॉस, ये गलत है। आपको इतना अच्छा मौका दिया आपकी कंपनी ने
कि आप घर से काम करो, क्यों आप बाहर जाके कोरोना को फैलाने में मदद कर रहे हो? आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो रोज अपने पैसा कमाते हैं या जिनको मजबूरीवश बाहर जॉब करना पड़ रहा है, उनको भी परेशानी हुई और कोरोना फैलाने में आपने कहीं ना कहीं से सहयोग किया, उसकी वजह से अन्य लोगों को रोजी रोटी पे नुकसान हुआ ना। क्यों ऐसा करते हो? आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन किया। लोग नहीं मान रहे, कोई सब दूसरे को दोष देते हैं। आप देखिए ना, लोगों ने कुंभ को दोष दिया, किसी ने जुमे की नमाज को दोष दिया। भाई ठीक है, आप उनको दोष देने के पहले खुद को देख लो। फिर जब मैंने देखा, मैं किसी को टोक रहा हूँ कि भाई आप ये लगा के चलो बाहर, फालतू में नहीं जाओ, तो वो कहने लगते हैं कि अरे भाई आप मोदी से तो नहीं कह पाते, ममता बनर्जी से नहीं कह पाते, वो लोग तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई वो लोग चुनाव प्रचार करने लगे, हमेशा वो तो कहते हैं कि मास्क लगवाओ, भीड़ में नहीं जाओ, तो उनकी वाली बात तो मानो ना। ये तो हमें करना है कि उनकी कौन सी बात उचित है, हम उसको माने कि नहीं माने। इतना तो हमें भगवान ने, ईश्वर ने दिमाग दिया है। हम वो क्यों हम फालतू में इन बातों में फंस रहे हैं कि दूसरों की बुराई करें? भाई हमें दूसरे से क्या लेना है? पहले खुद को बचाने की कोशिश करें, दूसरा अपने बचाने की कोशिश करें, सब बच जाएंगे। आप दूसरे को उपदेश दे रहे हो कि वो ऐसा कर रहा है, वो उसमें कमी ढूंढ रहा हो, खुद के बारे में क्या सोच रहा हो? तो जरूरी है कि खुद के बारे में सोचें। सरकार ने पिछले कुछ समय में कुछ अच्छे निर्णय लिए हैं। जैसे एक 18 वर्ष तक के लिए उन्होंने कोविड की वैक्सीन के लिए लगाने के लिए 1 मई से मंजूरी दी है। ये शायद ही एक अच्छा निर्णय है। मैं इसको टालना चाह रहा था, क्योंकि मैं बहुत बड़ा कोई वैज्ञानिक साइंटिस्ट तो बिल्कुल हूँ ही नहीं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में कुछ समय पढ़ाई की है, कुछ समय मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा रहा। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये अभी शायद जो वैक्सीन है वो अभी बने हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं क्या, मुझे पता नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि बढ़ते हुए जिन लोगों के अभी शरीर में विकास हो रहा है उनके ऊपर इसका क्या असर होगा वैक्सीन का, उसके ऊपर रिसर्च हुआ है कि नहीं हुआ। हो सकता है पिछले कुछ समय में जैसे रिसर्च हो गया हो, जिसकी सरकार ने ये मतलब अब यंग जनरेशन को भी देने का फैसला किया। तो अब देखते हैं, इसका भी मुझे लगता है कि इसका अच्छा इफेक्ट आएगा, इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। इसके अलावा जो मेरा मानना है कि जो सरकार ने 1-2 निर्णय और लिए हैं, जैसे सरकार ने क्या मतलब विभिन्न पार्टियों ने लिया है। राहुल गांधी जी ने कहा था मैं बंगाल में प्रचार नहीं करूंगा, फिर ममता बनर्जी ने भी बोल दिया कि मैं रैली नहीं करूंगी, बड़ी रैली नहीं करूंगी, बीजेपी ने भी बोला है। ठीक है, लेकिन किया तो है ना आपने। राहुल गांधी जी केरल में तो खूब प्रचार कर रहे थे उस समय, केरल में और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा था। अभी जो वहाँ पे जो स्थिति थी वो स्थिति तो अभी भी बंगाल में नहीं हुई है। तो ये सब पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, पॉलिटिकल बातें हैं, इसमें हम आम आदमियों को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। वो कह रहे हैं, वो अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए कह रहे हैं, उन्हें कहने दो। हाँ, ये हमें डिसाइड करना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। किसी ने बोला कि अभी हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, कोई जुमे की नमाज, कोई संबल की बात कर रहा, कोई दक्षिण का वो गोबर के उपले फेंकने वाला जो त्योहार था उसकी बात कर रहा था। ये सब चीज़ें तो वो सब वो कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें आज़ादी मिल गई कि हम अपनी लाइफ को खतरे में डालें। नहीं, हमें अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालना है। ये तो बात सही है कि कोरोना कहीं ना कहीं से कभी ना कभी हमको भी होना है, लेकिन शायद जब तक हमें कोशिश ये करनी है, जब तक हमारा नंबर लगे तब तक मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर हो जाए, कोरोना की दवाइयाँ बेहतर हो जाएं, शायद वैक्सीन के द्वारा बॉडी में एंटीबॉडी तब तक डेवलप हो जाए। जैसे मैं लगवा चुका हूँ, मैंने 1 तारीख को 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए ऊपर खुला था कोरोना के वैक्सीन लगाने का, मैं पहले ही दिन जाके लगाया। तो इस तरह के डिसीजन लें। पहले देखिए कितनी बड़ी पॉलिटिक्स थी, पहले सब लोग विरोध कर रहे थे, अब सब कह रहे हैं वैक्सीन की कमी पड़ रही। अरे भाई, अच्छे काम का विरोध करना नहीं चाहिए, बुरे काम का जम के विरोध करो। लेकिन जब स्थिति ऐसी हो कि जब हमें किसी एक ऐसे शत्रु से सामना करना है जो सबका शत्रु है, वो मेरा भी है, आपका भी है, सबका है, तो फिर तो हमें सबके संग में मिलकर ही चलना पड़ेगा, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। ठीक है, कोरोना के ऊपर मेरी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आज यही बात को विराम करता हूँ और आप सबसे आग्रह करता हूँ कि मेरे इस चैनल को बढ़ावा दें, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके ही बातों कि आप ही की जो आवश्यकताएं हैं, आपके ही विचार हैं, वो सीधे या टेढ़े रूप से आपके सामने लाऊंगा अपने अगले प्रोग्राम, अगला नज़रिया में। धन्यवाद। जय हिंद।